राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आर्निका मोंटाना। पिछले वीडियो में हमने पर्टिकुलर्स को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में वी हैव सीन आई ऑफ आर्निका, द पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ आई इन आर्निका एंड द पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ GIT in Arnica. In the second video, we have covered injury of Arnica, which we are going to revise in today's video, and then in today's topic, we are going to cover rheumatism and skin of Arnica montana. सबसे पहले इंजरी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजरीज, एक्यूट इंजरी एंड क्रॉनिक इंजरी। सबसे पहले एक्यूट इंजरी में देखते हैं तो कॉजेशंस। द कॉजेशंस ऑफ एक्यूट इंजरी मे बी result from blow, fall, contusion, traumatic and mechanical injuries, injuries from blunt instruments. Now, these are the causations due to which the acute injury is caused. अगर ये causations है, फिर आपको चेक करना है sensations. The sensation which is prominent in Arnica patient is sore, lame, bruised feeling all over the affected parts. यानी कि जो भी affected parts है, जहाँ पर भी चोट लगी है, सारी जगहों पर सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग होगी सारे अफेक्टेड पार्ट्स पर। पेन कैसा है? वेरी मच पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच। सेंसिटिव टू टच, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस पार्ट पे, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है विथ सेंसिटिव टू टच, यानी कि टच करने में सेंसिटिविटी है। लुक ऑफ द स्किन, लुक कैसा है स्किन का? द अफेक्टेड पार्ट्स बिकम ब्लू एंड ब्लैक विथ एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड। लुक स्किन का है कि जो अफेक्टेड पार्ट्स है स्किन के, वो ब्लूइश या फिर ब्लैकिश दिखेंगे या फिर ब्लूइश ब्लैकिश दिखेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लंट इंजरी से लगने वाली चोटों पे आर्निका मोस्टली यूज़ होने वाली रेमेडी है। तो सपोज़ कि किसी ने ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से मारा है, कॉजेशंस आप देख लेना, याद रख लेना, लेकिन आपको अभी ये सारे सिम्टम्स को याद रखने के लिए एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, किसी ने लाठी से किसी के हाथ पे मारा, तो वहाँ पर जहाँ पर मारा है वहाँ पर कैसी फीलिंग होगी? सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग अफेक्टेड पार्ट पे। फिर वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, आप उसको वहाँ पर टच करोगे तो वो चिल्लाएगा, चीखेगा, उतना ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होगा टच करने से। फिर उस स्किन का कैसा लुक होगा कि वहाँ पर या तो ब्लूइश या फिर ब्लैकिश टाइप का पार्ट हो जाएगा वो पार्ट जहाँ पर लगा है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है। There may also be injury to conjunctiva and retina due to coughing with extravasation of blood and sore limb bruised feeling in the eye. आई में ये सेम चीज़ इंजरी टू कंजक्टाइवा या फिर रेटाइना हो सकती है ड्यू टू हैवी कफिंग की वजह से, एंड एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड हो सकता है वहाँ पर। इसमें एक और रेमेडी है लीडम, लेकिन लीडम पाल और आर्निका को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर्निका में सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग हर जगह पर अवेलेबल होगी। After difficult labor, there is soreness of affected part with retention or incontinence of urine. Affected difficult labor के बाद जो भी affected part है वहाँ पर रिटेंशन होगा और incontinence होगी यूरिन की। एक्यूट केसेस ऑफ इंजरी में आर्निका दी जाएगी जब नीचे दिए जो सिम्टम्स है वो मेंशन हो, क्योंकि तो इट कंट्रोल्स हिमरेज को कंट्रोल करती है आर्निका। इट रीअब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड, फिर जो एक्स्ट्रावाजेटेड ब्लड है उसको रीअब्जॉर्ब करती है। इट प्रिवेंट सुपुरेशन एंड सेप्टिक कंडीशंस, फिर सुपुरेशन और सेप्टिक कंडीशंस को आर्निका प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट पोस्टपार्टम हिमरेज एंड प्यूरपेरल कॉम्प्लिकेशंस, और पोस्टपार्टम हिमरेज को प्रिवेंट करने में और प्यूरपेरल कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करने में आर्निका इज यूजफुल। हमने देखा एक्यूट इंजरी, नाउ इट्स क्रॉनिक इंजरी। In chronic case of injury, even if received years ago, resulting in tremors, articular rheumatism, paratic or paralytic conditions of part, arnica is infallible. यानी कि कितना भी क्रॉनिक केस हो, कितनी भी पुरानी बहुत सालों पहले की चोट हो, उसकी वजह से अगर कोई भी पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर लगा था, या फिर कोई आर्टिकुलर रिमोटिज्म है, यानी कि गिर गए थे उसके बाद से पैर ठीक से नहीं चल रहा है, मूव नहीं कर पाया, या फिर हाथ में चोट लगी थी बहुत सालों पहले, उसकी वजह से अब जाकर पेन शुरू हुआ है फिर से, या फिर थोड़ा थोड़ा पेन सालों से था, फिर भी कोई मतलब आर्टिकुलेशन रिमोटिज्म, मतलब वहाँ पर कोई आर्टिकुलेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पैरेटिक कंडीशन है, या फिर पैरालिटिक कंडीशन है उस पार्ट की, तो आर्निका वहाँ पर इनफेलेबल यानी कि फेल ना हो उस तरीके से काम कर सकती है। Consequent upon chronic injury, especially concussions of brain received years ago, there is involuntary evacuation of bladder, involuntary feces and urines. Chronic injuries में देखें
तो कंफ्यूजन्स ऑफ ब्रेन है जो बहुत सालों पहले हुआ था। ऐसे केसेस में भी अगर इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन है ब्लैडर का या फिर फीसिस का या फिर यूरिन का, उसमें भी आर्निका है वो यूजफुल रेमेडी है। नाउ टुडेज टॉपिक र्यूमेटिज्म टाइप, असेंडिंग टाइप ऑफ र्यूमेटिज्म। असेंडिंग टाइप का र्यूमेटिज्म होता है यानी पेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फीट जॉइंट्स एंड असेंड्स टू द जॉइंट्स अबव द लेग। तो असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर पेन शिफ्ट हो रहा है, ऐसा टाइप का र्यूमेटिज्म असेंडिंग टाइप का र्यूमेटिज्म है। इसमें 2 रेमेडी है, आर्निका एंड लिडम्पाल। एंड डिसेंडिंग टाइप में कैक्टस एंड कैल्मिया। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है? ओवर सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट बियर पेन, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है टच के लिए, पेन बियरेबल नहीं है। देर इज़ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्ट्रक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पेन है, ऐसा लगेगा कि पर्सन अगर पास में भी आया तो उसको ऐसा मतलब स्ट्रक वाली फीलिंग होगी कि वो वहाँ पर फंस गया। वो कोई पर्सन उसके पास आएगा तो उसको टच करेगा तो उससे उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर पेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है टच से, और पेन बहुत अनबियरेबल है। पेन इन द बैक एंड लीम्स एज इफ ब्रूइज्ड और बिटन, जो उसके बैक में पेन होता है और जो उसके लीम्स में पेन होता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होता है, वो ऐसा है जैसा कि किसी ने वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा हो उसको। इफ़ ब्रूइज्ड और बिटन, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूइज पेन इन पेल्विक ऑर्गन्स, और वो ठीक से सीधी तरीके से इरेक्ट चल भी नहीं सकता, उसको इतना ज़्यादा ब्रूइज्ड पेन है पेल्विक ऑर्गन्स में भी। कैरेक्टर ऑफ पेन, oversensitive to touch, cannot bear pain, there is great fear of being touched or struck by person coming near him, pain in the back and limb as if bruised or bitten, cannot walk erect on account of bruised pain in pelvic organs। ये बात थी कैरेक्टर ऑफ पेन की। यहाँ पर आप एक और चीज़ जो की नोट है आर्निका का वो भी मेंशन कर सकते हो, शोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट्स एंड एवरी पार्ट सीम हार्ड, जहाँ पर भी वो सोता है या फिर लाई करता है वो सारे पार्ट्स उसको हार्ड फील होते हैं। ये भी आप कैरेक्टर ऑफ पेन में मेंशन कर सकते हो 2 पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा, अगर पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो। मोडालिटीज़, एग्रावेशन फ्रॉम टच एंड एम्यूलरेशन बाय लाइंग डाउन, एक उसको एग्रावेशन है उसकी कंडीशंस में फ्रॉम टच एंड एम्यूलरेशन बाय लाइंग डाउन, यानी कि सोने से आराम मिलता है, और एग्रावेशन है टच करने से। स्किन ऑफ आर्निका, कॉजेशन से ट्रोमा और एनी मैकेनिकल इंजरी, कोई भी चीज़ मतलब गिरने की वजह से या फिर कोई भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से, ट्रोमा और एनी मैकेनिकल इंजरी, ये उसके कॉजेशन है। लोकेशन है अंडरनीथ द स्किन, स्किन के एकदम नीचे, एकाइमोसिस यानी कि जो भी ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया जो स्पॉट्स के फॉर्म में आपको दिखेगा, एकाइमोसिस। सेंसेशन कैसा है? सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, वेरी मच सेंसिटिव टू टच, सेम चीज, सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट एंड वेरी मच सेंसिटिव टू टच। टेंडेंसी कैसी है? टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स विच कम वन आफ्टर अनदर, और स्किन की टेंडेंसी एक और है आर्निका में कि उसमें बॉयल्स, रिकरेंट बॉयल्स देखने को मिलता है, स्मॉल पेनफुल बॉयल्स विच कम वन आफ्टर अनदर। फिर इरिसिपेलस इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है विद एक्सट्रीम टेंडरनेस, अफेक्टेड पार्ट लुक्स डार्क एंड ब्लू, ऐसा टाइप का अगर इरिसिपेलस कंडीशन देखने को मिले देन यू कैन ऑल्सो गिव आर्निका बाय मीटिंग अदर सिम्टम्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर, लास्ट वीडियो रह गया है आर्निका का फ्रॉम एसके दुबे इन विच वी विल कवर फीवर, जनरल मोडालिटीज एंड रिलेशन, एंड फिर उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीडियो में रिविजन ऑफ आर्निका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।